क्लास क्या सोच रहा है। मृदुल, आप गांव में हैं, मैं इस वक्त सोसाइटी भी हूं, यहाँ सब नौकरी पेशा लोग हैं या फिर बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, और इस वक्त मेरे साथ सूर्य माथल जी में राजनीतिक विश्लेषक और संजय मिश्रा भी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं मुझे। लेकिन जो अलग अलग वर्गों में जॉब कर चुके हैं लोग, अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर चुके हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, आप कैग से रिटायर्ड है, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है। तो आपने अशोक जी बहुत सारे बजट देखे होंगे, इस बार के बजट से क्या उम्मीद है सरकार से, क्योंकि आप कैग में भी रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं, कैग की रिपोर्ट्स भी तैयार कर चुके हैं, उस पर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, अभी क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो आम पब्लिक के अंदर जो ये चल रहा है कि भाई ये सरकार जो है हमें नौकरियाँ नहीं दे रही या महंगाई बहुत बढ़ रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा वो ध्यान दें, जो भी वो दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सैलरी पर्सनस हैं वो हमेशा बजट के अंदर थोड़ा सा इनकम टैक्स रिबेट के अंदर जो है उम्मीद करते हैं कि भाई उनको थोड़ी सी ये रिबेट मिलनी चाहिए। तो मैं भी समझता हूँ रिबेट मिलनी चाहिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ जो है रिबेट मिलनी चाहिए। सर, आप LIC से रिटायर्ड हैं, मैंने कहा जैसा कि मृदुल अलग अलग सेक्टर से लोग हैं मेरे साथ, तो मैं सभी लोगों से बात कर रही हूँ कि क्या कहना है उनका। आप LIC से रिटायर्ड हैं, लोगों की लाइफ सिक्योर करने या फिर अगर कोई नहीं रहता है उनका अपना, उनके परिवार के साथ, उसको लेकर आप लोगों ने बड़े कदम उठाए हैं, लोगों की मदद की है। लेकिन अब सरकार लोगों की मदद कैसे कर सके बजट में इस बार? सरकार बजट में एक्चुअली अभी सरकार ने पिछले साल क्या किया कि अगर कोई ज़्यादा प्रीमियम देता, 5 लाख से ऊपर प्रीमियम देता, तो उसकी जो रिटर्न है वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? अगर कोई बंदा ज़्यादा इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकता है तो उसकी इनकम के ऊपर क्यों टैक्स लगेगा? सरकार हर तरफ से टैक्स खींचने की कोशिश कर रही है, जो भी है ये हमारी तरफ से बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि लोग अगर सेविंग कर रहे हैं LIC में को अपना मान के सेविंग करते हैं। 5 लाख से ऊपर प्रीमियम दिया नहीं तो आपको जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी, रिबेट भी नहीं मिलेगी आपको। तो टैक्सेबल इनकम में छूट मिलनी चाहिए। विक्रांत जी, मैं जा रही हूँ इस वक्त, लेकिन पुलिस से रिटायर एक सर मेरे साथ हैं, और क्योंकि आप मीडिया में भी रह चुके हैं सर, मैं आपसे तो बात कर ही चुकी हूँ। सर, आप क्या करते थे? इफ्को से रिटायर हुआ हूँ। एयरपोर्ट से रिटायर? नहीं, इफ्को से रिटायर्ड है, तब तो आप और अच्छे से फर्टिलाइजर्स कंपनी। हाँ, तो ये एक किसानों की संस्था है जो कि अपना किसानों को बहुत मदद करती है, और मैं रिटायर्ड हूँ क्योंकि इफ्को एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमें पेंशन नहीं मिलती है, हमें पेंशन वेरी नॉमिनल मिलती है। हम लोगों ने केस किया हुआ है कि पेंशन मिलनी चाहिए कुछ। पेंशन सर, मैं इस पर आगे आप लोगों से बात बिल्कुल अनामिका, आप बता रही हैं कि वहां पे मिडिल क्लास जो है उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। निर्मला सीतारमण जो आज बजट पेश करने वाली है, ग्रेडी है हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका बजट जो है उनकी मुट्ठी में हो, सब्जियों के दाम हो, और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहती हूँ कि जो योजनाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए आती हैं, उनकी जागरूकता कैसे महिलाओं में हो, ये मुझे लगता है कि महिलाएं चाहती होंगी। आपको क्या उम्मीदें हैं? महिलाओं के लिए तो देखिए, सबसे पहले तो किचन हो गया, ठीक है। किचन का जो बजट है वो अपने हाथ में तो होना ही चाहिए। इतने सालों में जो है हमारे हाथ में अभी तक मतलब ये होता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, डबल से चौबल होती जा रही है कि सुबह सोचना पड़ता है एक सब्जी बना ली, अब दूसरा पोहा बनाऊं, उसमें भी टमाटर डलेगा, नहीं उसमें नहीं, ये छोड़ देते हैं, स्किप मारते हैं बिकॉज हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिकॉज मतलब ये सोचना पड़ता है ना कि 2 टमाटर सैलेड में दूं बच्चों को, नहीं ये 1 टमाटर ही बहुत है 100 रुपए किलो टमाटर है तो मतलब सैलेड तो बहुत दूर की बात है ना, नहीं सोच सकते। मतलब क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल यही है, सोचते हैं कि चलो सब्जी नहीं दाल बना लेते हैं, पर दाल में भी टमाटर डलेगा ग्रेवी वाली सब्जी में, ग्रेवी जैसे राजमा, छोले, इन सब में टमाटर ज्यादा पड़ेंगे तो टमाटर के लिए सोचना पड़ता है कि नहीं वापस रखो। कि सबसे पहले तो टमाटर के दाम कम होने चाहिए, ग्रेडियों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। वो ना टमाटर के लिए तो हाँ, कभी मैं 1 टमाटर का 4 टाइम यूज करती हूँ। हाँ, ऐसे सही है यही, तो कभी डालते भी नहीं है ऐसे। एक टेंशन वाली बात है, सुबह उठो, एक तो दिमाग में ये होता है कि ये बनाना है, वो बनाना है, फिर दिमाग से ये निकालो कि 1 टमाटर डालूं, 2 डालूं, या क्या चीज बनाऊं, दाल बनाऊं, दाल इतनी महंगी है, दालों के लिए भी मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि भाई बच्चों को तो देना है ना। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ मतलब हो रहा है कि घर में भी ये हो रहा है कि पौष्टिकता कहाँ से दें, इतनी कहाँ से दें। बात है क्योंकि जो भविष्य होते हैं, बच्चे जो होते हैं भविष्य होते हैं देश का, उनको पौष्टिकता कहाँ से दी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती गृहिणियों के लिए। अच्छा, जो योजनाएं लाती हैं मतलब सरकार की तरफ से आती हैं, अब बजट में भी कई योजनाएं आएंगी, तो फिर ऐसे में आपको क्या उसकी जानकारी रहती है या आप क्या चाहते हैं? नहीं, आधे से ज्यादा विमेंस को तो उसकी जानकारी नहीं है कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सी योजना सरकार लेके आई है। तो जब महिलाओं को जानकारी ही नहीं है तो महिलाएं कहाँ से जागरूक होंगी, वो कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगी। तो सरकार को इसके लिए जगह जगह सेमिनार्स करवाने चाहिए, औरतों को जागरूक करना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड। अच्छा, आप वर्किंग हैं?
यस मैम। ठीक है, तो आपको उसमें क्या चुनौती हो? उसमें मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स तो इतना मोटा कमा रहे हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स का घर छोटा होता था, प्राइवेट वालों का बड़ा। अब जस्ट अपोजिट हो गया है कि प्राइवेट वालों का घर छोटा और गवर्नमेंट वालों का बहुत बड़ा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? कुछ मैं क्या बताऊं, जो सब बता रहे हैं वही बताऊंगी मैं भी। हर चीज में महंगाई है, खाली टमाटर की बात नहीं है, हर चीज की महंगाई है। तो निर्मला सीतारमण खुद एक महिला हैं, तो क्या चाहती हैं आप उनसे? उनसे मैं क्या चाहती हूँ, वो तो कहती है मैं टमाटर ही नहीं खाती, प्याज। आप क्या कहेंगे? मैं तो हर कुछ हूँ। वहाँ हम गृहिणियों से बात कर रही हैं और बहुत सारी जो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं वो जान रही हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, प्रोफेसर स्वामी हैं। चंद्र प्रकाश जी, बजट को लेकर हमेशा एक जो चर्चा होती है वो सियासी हो जाती है, ये हम देख भी रहे हैं सुबह से। लेकिन उस सियासी चर्चा से परे आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है वो बार बार 2047 की बात करती है, तो उस दिशा में आपको लगता है कुछ महत्वपूर्ण कदम आज के इस बजट में भी दिखेंगे? देखिए, वो तो टोन एकदम बिल्कुल फिक्स है। कल प्रधानमंत्री की बात से उससे पहले अगर अंतरिम बजट को भी देखें तो वो विकसित भारत 2047 की बात उसमें बड़ी स्पष्ट रूप से रेखांकित थी। नीतियां उसी दिशा में हैं, वो देखा जा सकता है। चुनौतियां हैं, चुनौतियों की बात आती है इसमें। जैसे अभी ये जो दिखा रहे थे, महिलाओं का कहना था टमाटर, महंगाई। तो अब वो महंगाई जब आती है बात, तो महंगाई भारत में 12 मासा है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी महंगाई कभी टमाटर महंगा है, कभी आलू महंगा है, कभी प्याज महंगा है, जिसको टॉप कहते हैं, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। तो ये टॉप में कोई ना कोई हमेशा ही टॉप पे रहेगा। तो आप अगर ये सब नहीं रहेगा तो कुछ कोई एक और सामान महंगा हो जाएगा। दाल, जैसे दाल तो पिछले 2 दशक हो गए, आज दाल जो है वो भारत के मध्य वर्ग के हाथ से बाहर ही है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये चुनौतियां जो है सरकार के इस पूरे उसके साथ साथ चल रही हैं, जिसमें महंगाई एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, दुनिया में महंगाई का इस समय दर बहुत ज़्यादा है अमेरिका में और बाकी। भारत ने जो सफलता पाई है अब तक कि महंगाई दर को नियंत्रण में रखते हुए उन्होंने ग्रोथ को मेंटेन किया है, जो कि भारत के अभी निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है। अब चुनौती इसमें जो है बचती है वो फूड इन्फ्लेशन की। फूड इन्फ्लेशन अगर ये नियंत्रण कर पाते हैं तो इनकी जय जयकार होगी। अगर ये लेकिन सर, जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं या टॉप जिसकी आपने बात की, तो ये टॉप से बॉटम, मैं इसलिए ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल, पहले तो हम ये तस्वीरें दिखा दें कि सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, सीधी मिल रही है हमको नॉर्थ ब्लॉक से इस वक्त बाहर निकलते हुए, और उन सभी से अपनी जो पूरी टीम है, साथ में पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री जो हैं उनको आप यहां पर देख रहे हैं, और उनका पूरा स्टाफ, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने मिलकर ये बजट तैयार किया है। और यही वो लाल, वो बही खाता, आप कहिए सुचरिता, कि ये जब वहां खुलेगा 11 बजे, क्या क्या निकलेगा, किस किस वर्ग के लिए? मानी डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल लैपटॉप, बही खाता कब का लैपटॉप में तब्दील हो गया और ये डिजिटल इंडिया का प्रतीक भी बन गया। और ये इस लैपटॉप को, इस डिजिटल, जैसा आपने कहा डिजिटल बही खाता कह देती हूँ, डिजिटल बही खाते को निर्मला सीतारमण दिखा रही हैं देश की जनता को भी, वहां मीडिया को। MOS पंकज चौधरी उनके साथ हैं। और इस बजट से, जैसा हम लगातार बातें कर रहे हैं, बहुत से उम्मीदें हैं, और जैसा कि हमने कहा मोदी 3.0 का ये पहला बजट है, तो ऐसे में सरकार आने वाले 5 सालों के लिए किस तरह की दशा और दिशा तय करती है देश के लिए, वो भी इस बजट पर निर्भर करेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सारा ध्यान जो है जॉब क्रिएशन पर इस बार, यानी कि रोजगार सृजन पर रहने वाला है। अब महत्वपूर्ण यह है कि कौन कौन से सेक्टर्स में वो रोजगार सृजन होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में होगा, वो हाउसिंग में होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। ये रोजगार सृजन, और निर्मला सीतारमण इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठते हुए, क्योंकि यहां से वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति से इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वो अनुमति मांगेंगी, राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेंगी, और उसके बाद वो वापस आएंगी, जहां कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगेगी, और फिर देश की जनता के सामने होगा ये आम बजट, जो इस सरकार का मोदी 3.0 का पहला बजट होगा। तो निर्मला सीतारमण अब तक, जैसा मैंने कहा कि वो अब एक एक्सपर्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो प्रोटोकॉल हैं उसको भी अच्छी तरह से जानती हैं, समझती हैं, और लोगों की उम्मीदों को भी सलोनी बहुत अच्छी तरह से वो समझ रही हैं। आज कौन सा सेक्टर उनसे क्या मांग कर रहा है वो ये जानती हैं भली बात।
बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उस रेड टैबलेट की जिससे निकलने वाला है आज जनता के लिए मंगल का दिन कितना मंगलमय होने वाला है ये पता चलने वाला है। तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, और कुछ ही देर में, क्योंकि 1 घंटे 47 मिनट का समय करीब बचा है बजट पेश होने में, और मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है। पहले ये बहुत सारी अनिश्चितताएं थी ईमानी और सुचरिता की, क्या निर्मला सीतारमण ही वित्त मंत्री रहेंगी। जब दोबारा वो वित्त मंत्री बनी, फिर से उन्हें वो प्रभार दिया गया, तो लोगों के मन में एक मध्यम वर्ग की अगर हम खास तौर पर बात करें, उनके मन में एक उम्मीद थी कि अभी तक तो नहीं दिया है, इस बार जरूर कुछ एटीसी में या कुछ कहीं कुछ राहत, कहीं कुछ उनके लिए होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में भी एक ये पॉइंट देखने को मिला था सुचरिता और ईमानी की मध्यम वर्ग का फोकस था। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर स्वामी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर स्वामी, इस बार मध्यम वर्ग के लिए क्या प्रधानमंत्री के उस भाषण से अगर हम थोड़ा सा हिंट लें तो कुछ दे सकती है निर्मला सीतारमण? देखिए, मध्यम वर्ग में एक उच्च मध्यम वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है और एक निम्न मध्यम वर्ग है। असली मुद्दा यह है कि जब मध्यम वर्ग की बात करते हैं, ये रेंज बहुत बड़ी है। मेरी निगाह में मध्यम वर्ग केवल वो है जिसकी 20-25 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है। 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाने वाले को मैं मध्यम वर्ग नहीं मानता। और अगर सेक्रीफाइस करना है तो ये अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को और रिच क्लास को, पुअर क्लास के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर कोविड के बाद से मध्यम वर्ग बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहा है, पुअर कैटेगरी में जा रहा है। और इस समय टैक्स रिबेट की बात करना मेरे ख्याल से, क्योंकि केवल 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, और ये टैक्स देने वाले वो हैं जिनके पास इनकम है। आज के सर, आप तो 80% पॉपुलेशन माफी के साथ रोक रहे हैं सर, माफी के साथ रोक रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं हम उन तमाम बिंदुओं पर भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी प्रगति इस वक्त बता रही हैं वो उम्मीद जो लगाए बैठे हैं, उम्मीदों वाला वो बजट। प्रगति, बताना मुझे